हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल होता क्या है, इसका थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वेयर ऑल थ्री मीडियंस, जितने भी आपके मीडियंस होते हैं, थ्री मीडियंस होते हैं बेसिकली एक ट्रायंगल में, वो कोइंसाइड करते हैं। यानी कोइंसाइड बोलो या इसको मीट वर्ड से रिप्रेजेंट करो। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके तीनों मीडियंस एक दूसरे से मिलते हैं। लेट्स से अगर ये कोई ट्रायंगल है और अगर आपका एक मीडियन ये है, एक मीडियन आपका ये है और एक मीडियन अगर आपका ये है, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बोला गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। यहाँ पे तो याद रहेगा। अब सर ये ठीक है, अगर ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड है तो अगला लॉजिक हमारे पास आता है कि ये जो मीडियन है ना, ये मीडियन क्या होता है, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करो। सो मीडियन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, अब ये मीडियन क्या होता है। अब सपोज़ एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल ABC से किसी एक वर्टेक्स से, जैसे ये वर्टेक्स है, अगर एक वर्टेक्स से किसी एक वर्टेक्स से अगर कोई लाइन सेगमेंट उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड कर दे, तो इस AD को लाइन सेगमेंट बोला जाएगा। मतलब क्या है, देखिए, अ लाइन सेगमेंट, मीडियन एक ऐसा लाइन होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि इस केस में AD है। कहाँ से ये निकल रहा है, अ लाइन सेगमेंट थ्रू A, ये A पॉइंट से निकल रहा है आपका लाइन सेगमेंट। सो मीडियन इज़ अ लाइन सेगमेंट थ्रू A which divides the side, ये जो साइड है opposite to the vertex from where it is originated, जहाँ से ये निकल रहा है, opposite to the vertex in equal parts, या equally you can also use, equally बोलो या आप इसको equal parts बोलो, है ना। तो बेसिकली ये आपका यहाँ equally या equal parts में आपके दूसरे पार्ट को डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे इसको मीडियन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा होगा आपको। सो बेसिकली अभी आपने सेंट्रॉइड पढ़ा, आपने मीडियन देखा क्या होता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जो भी आपके मीडियंस होते हैं, लेट्स से ये कोई एक मीडियन है, ये कोई दूसरा मीडियन है, तो ये मीडियन आपस में एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो जो आपके मीडियंस होते हैं, मीडियंस डिवाइड ईच अदर, वो एक दूसरे को बेटा 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है मीडियंस की। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी सेंट्रॉइड के बारे में। ठीक है, और उसी लॉजिक को लेके अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से होगा। सो डेरिवेशन में सबसे पहला चीज़ आपको देखना है, सपोज़ ये एक ट्राइंगल है आपके पास बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से x1 y1, ये कोई B है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, ये कोई कोऑर्डिनेट है C जिसके हैं x3 y3। अब आपको पता है यहाँ से अगर एक मीडियन आएगा और अगर ये आपका सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है ना। प्लस आपका ये जो भी मीडियन आएगा वो आपके इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये तो यानी ये जो D है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पे मिड पॉइंट है तो आपका x2 प्लस x3/2 इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा D का, और y2 प्लस y3/2 ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट D के y का। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा यार। ठीक है, अब अगर मुझे इस सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ सेक्शन फार्मूला लगाना होगा। सेक्शन फार्मूला के हिसाब से अगर आप इसको देख पा रहे हो तो लेट्स से ये x1 y1 है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट D है जो कि x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 है। और इस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, आपका जो सेंट्रॉइड है ये वो सेंट्रॉइड है, और इसने 2:1 में इसको डिवाइड किया। तो जब आप सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो जो आपका सेंट्रॉइड यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, 2 × x2 प्लस x3 इज़ नथिंग बट x2 प्लस x3, 2 से 2 कैंसिल, और 1 × x1 इज़ नथिंग बट योर x1, और डिवीज़न में आपको पता है इन दोनों का सम आता है, तो ये हो गया यहाँ पे 3। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। सेम वे अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट के लिए भी चेक करूँ तो आपका यही चीज़ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3,
है ना। सो जो यहाँ से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास अब बना है वो बना है आपके पास ये वाला कि सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना, ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो, सेम वाई के कोऑर्डिनेट्स भी ये हो जाएंगे। तो यहाँ से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर फेसिंग नाउ इज़ आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देने हैं एक सेंट्रॉइड के, जहाँ पे जो ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस है 0, 6, 8, 12, 8, 0। तो इसको अगर मैं x1 y1 बोलूँ, इसको x2 y2 बोला जाए और इसको आपका x3 और y3 से दिया जाए, तो वी हैव अ डायरेक्ट फार्मूला कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका जो सेंट्रॉइड आएगा उसका जो x होता है बेटा वो x1 + x2 + x3 अपॉन 3 होता है ना। और जो हमारा यहाँ पे y एक्सिस में है ना, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। 0 यानी x1 x2 x3 यानी 0 + 8 + 8 इज़ 16 और 16 अपॉन 3 इज़ नथिंग बट 16 अपॉन 3। वहीं पे y वालों को ऐड किया 6 + 12 18, 18 + 0 इज़ 18 और 18/3 आपका होता है 6। ठीक है, कैंसिल ओके। तो यहाँ से जो आपके सेंट्रॉइड निकल के आया है बेटा वो आया है 16 अपॉन 3 और 6। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इसके सेकंड प्रॉब्लम को। अब यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, जो आपका मीडियन है ना, जो आपका मीडियन है उसकी ऑलरेडी एक इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी नाउ। लेट्स से दिस इज योर ट्राइंगल और ये जो यहाँ पे मीडियन है उसका इक्वेशन इज़ ऑलरेडी देयर फॉर यू। अब आपको पता है ये जो मीडियन होता है, इस मीडियन पे ही जो ये पॉइंट होता है उसी को आप सेंट्रॉइड बोलते हैं, या इन अदर वर्ड्स आपका जो सेंट्रॉइड होता है ना वो एक मीडियन पे ही लाई करता है। योर सेंटर ऑलवेज लाई ऑन योर मीडियन, योर सेंट्रॉइड इज़ ऑलवेज लाई ऑन योर मीडियन, है ना, आपके मीडियन पे लाई करता है। इसका मतलब ये है आपके सेंट्रॉइड का जो भी यहाँ पे x और y का वैल्यू आएगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले हम सेंट्रॉइड के जो x और y कोऑर्डिनेट हैं उन्हीं को फाइंड करते हैं। सो x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का फॉर्मूला यू नो इज़ x1 x2 x3 अपॉन 3 -1 0 और -5। -1 और -5 इज़ माइनस का 6 और माइनस का 6 अपॉन 3 इज़ नथिंग बट -2। तो x कोऑर्डिनेट आपका -2 आया। वहीं पे अगर आप y को देखें तो y1 + y2 + y3 अपॉन 3 होता है 3 + 4 7 और 7 + 2 इज़ 9 और ये होता है 9 अपॉन 3 का मतलब है 3। तो जो आपका फाइनली यहाँ पे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं -2 और 3। और क्योंकि आपका सेंट्रॉइड इसी मीडियन पे लाई करता है तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे आपके ये दोनों। सो जब आपने पुट किया x को -2 y को 3 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो x की जगह -2 रखा, यहाँ -2 ऑलरेडी है, y की जगह 3 रखा, प्लस का k यहाँ पे आपका और हुआ, -2 और -6 इज़ माइनस का 8 और जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके k की वैल्यू क्या आएगी बेटा प्लस का 8 और यही आपको चाहिए था। ठीक है, होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको क्या गिवन है, आपका एक ट्राइंगल है जिसके 2 वर्टेक्स आपको गिवन है, आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड का वैल्यू भी गिवन है, आपको यहाँ थर्ड वर्टेक्स निकालना है। बहुत ईजी है बेटा। इस बार सेंट्रॉइड गिवन है तो जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता था उसके अकॉर्डिंगली आपका जो x और जो आपका y होता था वो होता था x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और वहीं y होता था y1 + y2 + y3 अपॉन 3। अब आपको थर्ड वर्टेक्स निकालना है। अगर 2 वर्टेक्स ऑलरेडी गिवन है तो ये जो थर्ड वर्टेक्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x3 और y3 एज्यूम कर लीजिए। तो बेसिकली अब आपको ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। ठीक है, सेंट्रॉइड एक है 2, एक है -1, तो x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और मैं 3 + -7 करूँ, है ना, x1 और x2 कोई मतलब है, यानी 3 + -7 प्लस का x3 जो कि फाइंड करना है अपॉन 3 और दूसरा इक्वेशन आएगा y है आपका जो कि -1 इज़ इक्वल्स टू -5 + 4 + y3 अपॉन 3। तो यहाँ से मुझे x3 का वैल्यू चाहिए। 3 में से 7 गया तो -4 बचा। ठीक है, और चलो सबसे पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये हो जाता है 6, ये आपका बचना था -4, ये प्लस का x3 और जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करते तो आपके x3 का आंसर आ जाता प्लस का 10। वहीं पे जब आप y को फाइंड करते बेटा तो जब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवाते ये हो जाता -3 इज़ इक्वल्स टू -5 और प्लस का 4 इज़ माइनस का 1, ये बनता प्लस का y3 और ये जब इधर आ जाता तो y3 की वैल्यू आ जाती -2।
ठीक है। सो ये थे आपके कोऑर्डिनेट्स उस थर्ड वर्टेक्स के, होपफुली क्लियर होगा। So now this question is also similar to the question which we have already covered in your question number 3rd. अगेन आपको यहाँ पे A और B नाम के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, वेयर योर सेंट्रॉइड जिसको G से रिप्रेजेंट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5/3 और माइनस का 1/3। तो इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्टली आई विल टेक, यू नो कि आपका x यहाँ पे x1 x2 x3 अपॉन 3 करके हुआ है। x का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया है बेटा 5/3 इज़ इक्वल्स टू x1 आपका 3 है, x2 आपका -2 है और x3 आपको फाइंड करना है। तो ये डिवीज़न में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 - 2 आपका 1 बचता, ये 1 जब इधर चला जाता तो आपका x3 आ जाता बेटा यहाँ से 4, पहली चीज़। वहीं जब आप इसके y कोऑर्डिनेट्स को देखते तो y इज़ इक्वल्स टू होता है y1 + y2 + y3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट है आपका यहाँ पे माइनस का 1/3, y1 बोले तो 2 लो, y2 बोले तो 1 लो, तो दिस इज़ 2 + 1 + y3 फिर से होता डिवीज़न में फिर से 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1 होता है 3, तो यहाँ आपका बचता -1 इज़ इक्वल्स टू 3 + y3 और ये 3 जब आपका इधर स्विच हो जाता तो आपके y3 का आंसर आ जाता -4। तो जो थर्ड वर्टेक्स आपको यहाँ मिलना था उसका आंसर आ रहा है 4 and -4। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। सो नाउ लेट्स फेस एन MCQ या एक MCQ ले लेते हैं। तो जो आपका सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल है जो आपका फॉर्म हो रहा है इन सारे वर्टिसेस से और सेंट्रॉइड जो आपका है इज़ एट 6 और 3। सो बेसिकली दिस सेंट्रॉइड इज़ एट, ये जो सेंट्रॉइड है इस ट्राइंगल का जिसके वर्टिसेस ये हैं वो है 6 और 3। तो इफ़ आई अप्लाई माई डायरेक्ट फॉर्मूला अब हमें पता है यार क्या होता है, x इज़ इक्वल्स टू x1 x2 x3 अपॉन 3। तो यहाँ से यहाँ पे आपका x है 6, तो 6 इज़ इक्वल्स टू 7 + y + 9 है ना, कुछ ऐसे ही होना है, +9 अपॉन 3। इस 3 को जब आप ये यहाँ ट्रांसफ़र किया तो 6 × 3 हुआ आपका 18, 7 + 9 हुआ आपका 16 प्लस का y यहाँ पे है और जब इसको आप यहाँ स्विच करेंगे तो आपका जो बेटा y आएगा उसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसका y2 आ रहा है। देखो आपको x और y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे y2 नहीं है, यहाँ पे भी y2 नहीं है, यहाँ पे y -2 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो एग्ज़ाम्स में आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आपने डायरेक्ट y को निकाला, y का वैल्यू 2 था तो आपने डायरेक्टली बेटा आंसर डी दे दिया। होपफुली क्लियर होगा। सो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको रिलेशन देना है x y के बीच में इस फॉर्म में। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर से सेंट्रॉइड गिवन है, ये वर्टिसेस आपको गिवन है, तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो आपको पता है ये सेंट्रॉइड है जो कि x इज़ इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3 हो जाता है बेटा। तो x की जगह आपको यहाँ पे क्या रखना है -2 इज़ इक्वल्स टू, देखिए ये x1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये आपका x3 बन जाएगा है ना, और डिवीज़न में आ गया यहाँ पे 3। इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो ये बना -6 इज़ इक्वल्स टू x + 2 और यहाँ से x की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है -8। ये तो है पहला चीज़। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे y को देखूँ तो y है आपका y1 + y2 + y3 अपॉन 3। y का वैल्यू आपको पता है इज़ 1, y1 बन जाएगा आपका 2, y2 बन जाएगा -2 और y3 बन जाएगा आपका जस्ट ये सिंपल सा y अपॉन 3। 2 से 2 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई अगर यहाँ होता है तो y की वैल्यू आ गई है 3। सो अब यहाँ पे क्लियर है x की वैल्यू -8, y का वैल्यू 3 आ चुका है। तो इनमें से मैं कौन सी वैल्यू में पुट करूँ, आई मीन कौन सी इक्वेशन में मैं पुट करूँ कि मेरा यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। सो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं सबसे पहले a वाले से स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा ऑप्शन ए है उसमें लिखा हुआ है 3x, तो x की जगह इफ़ आई पुट -8 और यहाँ लिखा है +8 × y की जगह आई हैव टू पुट 3। इसको सॉल्व करने से ये -24, ये +24 और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो यार अगर यहाँ x और y की वैल्यू डालने से वो 0 के इक्वल आ रहा है तो यही इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, आगे का मैं चेक करने का नीड ही नहीं है ना। आपका तो x y डालने से बस कोई सी भी जो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती वही आंसर होता। तो यहाँ पे अगर a वाला ही पहले ही सॉल्व हो चुका है ऑप्शन, तो येस दिस इज़ अवर आंसर। होपफुली क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें जो आपका सेंट्रॉइड है
जो कि फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल, एक आपका ट्राइंगल है जो कि फॉर्म हो रहा है ए बी बी सी सी ए, इन सारे पॉइंट से एक ट्राइंगल आपका फॉर्म हो रहा है। और जो आपका सेंट्रॉइड है ना बेटा, वो है इस बार ऑरिजिन में। तो सेंट्रॉइड अगर ऑरिजिन में है तो यहाँ से एक चीज़ तो पक्का है कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0 और 0, है ना, क्योंकि ऑरिजिन में जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो 0 और 0 होते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब अगर इसमें मैं फिर से सेंट्रॉइड वाला फंडा देखूँ तो 0 इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ 3 को ले जाऊँगा तो 3 इंटू 0 इज़ 0 और x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी प्लस c को लिखूँ तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। आप अगर y वाले कोऑर्डिनेट को भी कन्वर्ट करते तब भी आपका b प्लस c प्लस a वो 0 आ जाता। तो दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ये MCQ है तो हम शॉर्टेस्ट वे में जाएंगे। अब आपको एक आइडेंटिटी को रिकॉल करना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और माइनस का बी सी, कुछ ऐसा वो होता है। ठीक है, अब बहुत ही केयरफुली होके देखिएगा। अब आपका a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आया है तो यानी इस पूरे का आंसर 0 आया है। अब 0 में मैं अगर इस पूरे फैक्टर का मल्टीप्लाई कर भी दूंगा ना बेटा, तो भी आपके राइट हैंड साइड में 0 ही बचेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। तो यहाँ से आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये 0 के इक्वल आ चुका है ना। तो अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर देखूँ और इसको अगर मैं यहाँ स्विच कर दूँ तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा है इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जब यहाँ आएगा तो प्लस का 3abc हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन में पूछा था बेटा। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 8। अगर -2 3 4 -3 4 और 5 आपके मिड पॉइंट्स हैं ऑफ दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये है अगर आपका ये कोई एक ट्राइंगल है बेटा, लेट्स से ये आपका A है जिसके वर्टिसेस हैं x1 और y1 आपके कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स नंबर B का है लेट्स से x2 और y2, वर्टेक्स नंबर C के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x3 और y3। ठीक है, तो आपके ये -2 3 4 -3 4 और 5 ये इन पॉइंट्स में ना, ये इन साइड्स के मिड पॉइंट है पहला चीज़। तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है -2 और 3, ये कोई पॉइंट है लेट्स से 4 और -3, ये कोई पॉइंट है लेट्स से 4 और 5। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड का आंसर देना है। सेंट्रॉइड का आंसर जो आता है वो आता है x इज़ इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 से, और y का आंसर आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 से। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे पक्का हमें पता है कि ये एक मिड पॉइंट है। अगर ये एक मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 क्या -2 के इक्वल होगा। जो हमारा मिड पॉइंट हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूले से, उसके अकॉर्डिंगली क्या होना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 को यहाँ पे -2 के इक्वल होना है। ठीक है, और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही चीज़ हो जाएगी -4। सो x1 x2 हो जाएगा -4। सिमिलरली जब आप यहाँ x2 प्लस x3 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके 8 के इक्वल। और सेम वे में जब आप x3 प्लस x1 का हाफ़ करोगे तो आपको पता है मिड पॉइंट के हिसाब से इसका आंसर भी 4 आना चाहिए था, और ये जब इधर जाएगा सो x1 प्लस x3 आपका यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ूँ तो x1 और x1 होता है ट्वाइस ऑफ x1, x2 और x2 भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x2, और सिमिलरली x3 और आपका x3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x3। इन सबको ऐड करूँ -2 प्लस 8 इज़ नथिंग बट -2 प्लस 8 है ना। आपने इन तीनों को ऐड किया, 2 को अगर आपने कॉमन लिया ये बना x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल्स टू 16 माइनस 2 इज़ 14। ये कैंसिल होके यहाँ पे मिल गया आपको 7। यहाँ तक तो कोई भी ट्रबल नहीं होगा। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे होने क्या जा रहा है। सॉरी दिस इज़ -4। हाँ, ये -4 है तो नॉट -2, ये -4 है। तो 16 में से माइनस दे गया तो 12, और देन 12 से कटता तो ये बचता 6, है ना। तो यानी x1 x2 प्लस x3 अगर आपको 6 मिला है तो यहाँ से इस चीज़ का वैल्यू अगर 6 है, और अगर आप इसको 3 से डिवाइड करो तो आपका सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2। ठीक है,
सिमिलरली आपको वाई के लिए भी करना है, सिमिलरली आपको वाई के लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन अब हम एक शॉर्ट ट्रिक और देख लेते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है यार, जैसे आप ऊपर निकालते थे आप वैसे ही निकालो। यहाँ पे x लिखो और इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को -2 करो, +4 करो, फिर से +4 करो और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो आपको क्या मिल रहा है 2। इस लॉन्ग मेथड से आपने किया तो भी आपको 2 मिला, इस शॉर्ट ट्रिक से आपने डायरेक्ट वो वैल्यूज़ फिर डाली तो भी 2 आया, है ना। और वहीं पे अगर मुझे y निकालना है, फिर से इन्हें प्लस करो, 3 + 5 और -3/3, ये आपको देगा 5/3। और अगर आप लॉन्ग मेथड से जाते बेटा तो भी आपको 5/3 ही मिलना था। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्टली आप इसको पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। क्योंकि ये चैप्टर फ़िलहाल तो टर्म 1 के हिसाब से है, तो MCQ फॉर्म में डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर, है ना। इस लेक्चर में इतना ही था, बस आपको यही करना है अपने एग्जामिनेशंस के लिए भी। बेस्ट ऑफ लक।